हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कपिल गोयल। और इस वीडियो ट्यूटोरियल में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग अपने एडमिन एलटीई के अंदर से एक्स्ट्रा चीज़ों को कैसे हटा सकते हैं। दोस्तों वैसे तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, तो क्योंकि हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हमें ये चीज़ें हटानी पड़ेंगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना है कि हम अपने जो ये एक्स्ट्रा मेन्यू है इन सबको रिमूव करेंगे। जैसे डैशबोर्ड पे ये चीज़ें आ रही हैं, ये हमारे काम की नहीं है। ओनली हम ये 4 बॉक्सेस इसमें छोड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों इन चीज़ों का हमारा यूज नहीं है। तो अगर हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसके टेम्पलेट पे जाके उन चीज़ों को कॉपी कर लेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं जाऊंगा अपने, इसको हम छोड़ देंगे यहाँ पे डैशबोर्ड जो आ रहा है यहाँ पे। उसके बाद जो ये बजट है, बजट इसको हटाएंगे यहाँ से। तो मैं जाता हूँ अपने मास्टर ब्लेड के अंदर और यहाँ पे डालता हूँ बजट्स। तो ये दोस्तों यहाँ पे हमारा जो डैशबोर्ड वाला मेन्यू है वो ख़त्म है। अब दोस्तों मैं क्या करूँगा कि यहाँ से 212 लाइन से हमें हटाना है, वार्निंग तक हटा देते हैं इसे हम। तो वार्निंग का मैं ओपन कर लेता हूँ, देखते हैं कि ये कहाँ तक है हमारे पास। तो ये वार्निंग 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 यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद दोस्तों इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो 212 लाइन तक ये हमें हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम 212 लाइन तक हटा देते हैं ULLI। तो ये हमारा जो UL है ये कहाँ पे एंड हो रहा है। एक बार देखते हैं। लेवल 2। तो दोस्तों ये हमें एक्स्ट्रा सबसे पहले चलो एक काम करते हैं, हम यहाँ से 212 लाइन तक हटा देते हैं। तो ये आपको दोस्तों एक बार समझना पड़ेगा कि मतलब इसमें हो क्या रहा है। तो ये लेवल्स आ रहे हैं हमारे पास, लेवल 1 मल्टी लेवल एग्जाम्पल। और यहाँ पे एक काम करते हैं, एक एक करके हम इसे हटाते हैं। तो टेबल्स तक हम इसे हटा सकते हैं। तो टेबल्स को मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ कि टेबल्स हमारी कहाँ पे हैं। फाइंड्स टेबल्स। तो टेबल्स। तो ये दोस्तों हमारी टेबल्स हैं और टेबल्स तक हम इसे हटा देते हैं। इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और 212 लाइन तक दोस्तों मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ। दो 212 लाइन ये दोस्तों मैंने यहाँ से यहाँ तक हटा दिया इसे। अब एक बार अपने उसको रिफ़्रेश करके देख लेते हैं कि कहीं कुछ बिगड़ा तो नहीं है। तो मैंने 212 तक हटा दिया था ये। तो आप देख सकते हैं ये हमारा सही चल रहा है। इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे कि एग्जाम्पल्स को हटाएंगे, एग्जाम्पल्स वाले मेन्यू को। तो मैं इसको यहाँ पे, ये हमारा एग्जाम्पल वाला मेन्यू है और ये यहाँ पे क्लोज हो रहा है। और ये इसको हटाना है दोस्तों हमें एक्स्ट्राज तक। तो एक्स्ट्राज वाला मेन्यू तक हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, फॉरगेट पासवर्ड, एरर 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 एरर। तो दोस्तों ये है हमारा 215 लाइन में
और 215 के बाद ये हमारा एक्स्ट्राज नाम से हमें ढूंढना पड़ेगा, तो हम करते हैं कंट्रोल F, एक्स्ट्राज पे से हटा देते हैं। और ये यहाँ तक हमारा LI, ये हमारा कहाँ पे एंड हो रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक हम इसे हटा सकते हैं डायरेक्टली। तो ये हमें इस तरह से ढूंढ के हटा देना है। 215 लाइन हमारी कहाँ पे है, ये यहाँ से यहाँ तक हमने इसको हटा दिया। अब इसके बाद दोस्तों इस सेक्शन का नंबर आता है, तो ये भी हमें हटाना है। तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग बन रहा है, तो हम तो इसको तो हम डायरेक्टली यहाँ से ऐसे हटा सकते हैं। मिसलेनियस डॉक्यूमेंटेशन वाला मेन्यू हमारा ये है, तो इसे हम यहाँ से ऐसे हटा देते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मल्टी लेवल एग्जाम्पल, यहाँ से हमें सर्च करना है 219 लाइन से लेवल 1 तक, लेवल्स तक सर्च करते हैं हम इसे। फाइंड लेबल्स और लेबल्स तक, यहाँ से यहाँ तक इम्पोर्टेंट, तो लेबल्स तक यहाँ तक हमने इसे सर्च किया, तो इसका मतलब हम यहाँ से इसे हटा सकते हैं लेबल्स के ऊपर से। और ये गया हमारा ये वाला मेन्यू। तो इसको मैं यहाँ से रिफ़्रेश कर देता हूँ। और इसके बाद दोस्तों हमारा लास्ट में बचता है लेबल्स के नाम से। तो लेबल्स के नाम से बचता है, तो हम इसके मेन्यू को इस तरह से यहाँ से ऐसे हटा देते हैं। तो अब दोस्तों हमारे पास सिर्फ एक मेन्यू हमारे पास बचा है और उसके 3 सब मेन्यू हैं, तो ये हमारा एरिया खाली हो गया। तो अब दोस्तों ये हमारा ओपन होके आ रहा है, तो आप देख सकते हैं ये हमारा ओपन होके आ रहा है। और रिफ्रेश करते हैं, या फिर हम एक काम कर सकते हैं, इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। और आप कहोगे ये क्या बेवकूफ़ी है, तो इसको भी यहाँ से हम हटाने वाले हैं। ट्री व्यू ओपन, यहाँ से यहाँ तक इसको भी, ये भी गया। चलो अब देखते हैं हमारे पास क्या बचा है। तो दोस्तों सिर्फ हमारे पास ये बचा है हमारे पास। अब दोस्तों इसके बाद हम यहाँ से हटाएंगे कि ये वाले जो सेल्स हैं, विजिटर हैं, ये सब हटा देते हैं यहाँ से। सिर्फ ये 4 ब्लॉक यहाँ पे छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ डेटा हम यहाँ पे शो कर देंगे। तो अभी तक मैंने कोई प्रोजेक्ट प्लानिंग नहीं की है, इसलिए थोड़ा सा, और ना मेरे को करनी है, मेरे को करते करते समझाना है आपको। तो दोस्तों हम इसको सर्च करते हैं, ये वाला डेब हमारा कहाँ पे है, तो इसको सर्च हमें इसके अंदर करना पड़ेगा। तो कंट्रोल F करते हैं, पेस्ट करते हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये वाला सेक्शन आ रहा है, ये हमारा बॉक्स वाला सेक्शन है, इसके नीचे ये वाला सेक्शन है। तो इसको दोस्तों हम यहाँ से हटाते हैं। मैं श्योर नहीं हूँ कि ये यही वाला होगा, तो इसको मैं सेव करता हूँ। और सेव करने के बाद इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो देखते क्या होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कुछ तो हटा है। इसके बाद दोस्तों इसको भी हम हटा देते हैं यहाँ से, तो ये भी हमारा लगभग हट गया है। और इस रो को भी हटा देते हैं यहाँ से। तो अब हमारे पास सिर्फ वो 3 बॉक्सेस बचेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे वो सेक्शन नीचे के हट चुके हैं। अब इसके बाद दोस्तों हमारे पास इस मेन्यू का भी कोई काम नहीं है, इसे भी खल्लास कर देते हैं। तो ढूंढते हैं दोस्तों इसको। ये दोस्तों हमें मिलेगा मास्टर के अंदर, क्योंकि हमने सारा कंटेंट मास्टर के अंदर डाला हुआ है। तो मैं जाता हूँ सबसे ऊपर, फिर उसके बाद धीरे धीरे नीचे। तो फॉर्म सर्च कॉन्टैक्ट
ये वाला हमारा होना चाहिए ये। तो एक तो ये मेन्यू हमारे पास है तो उसे तो छोड़ देते हैं, उस मेन्यू है वो। और इसके बाद ये हमने हटा दिया यहाँ से यहाँ तक। और इसके बाद हम इस फॉर्म को हटा देते हैं, सर्च फॉर्म का हमारा कुछ काम नहीं है। इसको मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ दोस्तों यहाँ से। अब दोस्तों सिर्फ हमारे पास यहाँ पे पुश मेन्यू हमारे पास बचना चाहिए, तो हमारे पास सिर्फ पुश मेन्यू यहाँ पे बच रहा है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि ये 3 बटन भी शायद हमारे कुछ काम के नहीं रहेंगे, तो इन 3 बटन को भी हम यहाँ से हटा देते हैं। तो ये सारी फालतू फंड की चीज़ें हमारी हट जाएंगी। इसको मैं इंस्पेक्ट करके यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू, ये हमें ये सर्च करना है, ये वाला कहाँ पे है। तो यहाँ से इसको ML ऑटो जो भी है इस क्लास को यहाँ पे ऐसे सर्च कर लेते हैं और यहाँ से इसको ऐसे करते हैं और ये गया पानी में। तो दोस्तों ये हमारा नैब यहाँ से यहाँ तक चल रहा है। इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद दोस्तों यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करते हैं तो आप देखोगे कि ये मेन्यू भी हमारा हट गया, सिर्फ पोस्ट मेन्यू हमारे पास यहाँ पे बचा है। तो इस तरह से दोस्तों आप एक्स्ट्रा चीज़ों को यहाँ से हटा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हमें अपनी एप्लीकेशन का नाम भी चेंज कर देते हैं, थोड़ा अच्छा सा भी लगना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे इसको हम हटाते हैं और यहाँ पे कर देते हैं स्टूडेंट मैनेजमेंट। और दोस्तों ये नाम थोड़ा बड़ा हो जाएगा, देखते हैं ये समाता नहीं समाता इसमें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सही से आ गया। और दोस्तों अभी तक हमारे पास लोगो वगैरह तो है नहीं, और लोगो शायद मैं लगाऊँ भी ना इस प्रोजेक्ट के अंदर। अगर आप चाहें तो यहाँ पे पब्लिक HTML फोल्डर के अंदर यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना के उसका पाथ सेट करके यहाँ पे अपना लोगो वगैरह सेट कर सकते हैं। यहाँ पे लोगो वगैरह यहाँ पे दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा ठीक चल रहा है। अब दोस्तों हम करेंगे क्या कि चलो हम इस वीडियो में मेन्यू का काम पूरा कर ही लेते हैं। तो एडमिन LT3, तो यहाँ पे आप इसको सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे इसका डेमो ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों हम क्या करते हैं कि यहाँ पे यहाँ से एक मेन्यू कॉपी कर लेते हैं। तो मेन्यू कॉपी करने के लिए छोटा सा मेन्यू कॉपी करते हैं यहाँ पे, तो ये वाला कर लेते हैं। इसको यहाँ से इंस्पेक्ट करना है दोस्तों, ये एग्जाम्पल है। और इसको दोस्तों यहाँ से कॉपी करना है और ये यहाँ पे ट्री व्यू यहाँ तक इसका जो मेन LI है इसको यहाँ से उठाना है और इसको एडिट HTML करना है और इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम इधर लगाएंगे। तो इसके अंदर दोस्तों मैं गया और इसके अंदर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, इसकी HTML को। यहाँ से हमने पहले मेन्यू की डेटा डिलीट करी है। अब दोस्तों यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखोगे कि हमारा एक मेन्यू हमारे पास आ गया और उसके आइकन वगैरह भी ठीक ठाक आ रहे हैं। अब दोस्तों इसके बाद हमें क्या करना है कि हम एक मेन्यू ऐसा भी लेंगे, जैसे एक गैलरी है, इसको यहाँ से एडिट करेंगे डेमो पे जाके। और डेमो पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे खाली नैब आइटम, ये ट्री व्यू क्लास नहीं होगी इसकी। तो यहाँ पे मैंने इसको एडिट HTML करता हूँ, इसको इंस्पेक्ट करके, और यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी करने के बाद दोस्तों यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये दोस्तों इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। और सेव करने के बाद दोस्तों अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ यहाँ पे, तो हमारे पास एक
एक और मेन्यू हमारे पास आ गया है, तो गैलरी, और गैलरी को हम यूज करेंगे लॉग आउट के लिए। तो यहाँ पे मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, लॉग आउट। और दोस्तों इसका राउट हम बाद में डिफ़ाइन करेंगे, तो मैं अभी के लिए इसको हैश टैग दे देता हूँ। और इसको हमें आइकन भी चेंज करना पड़ेगा इसका। तो आइकन चेंज करने के लिए दोस्तों मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे जाता हूँ, लॉग आउट फॉन्ट ऑसम आइकन। यहाँ पे दोस्तों जैसा कि हम देख सकते हैं, यहाँ पे इसने फॉन्ट ऑसम 4 या 5 चल रहा है इस टाइम, तो वो यूज किया हुआ है। तो इसको मैं यहाँ से ऐसे कॉपी कर लेता हूँ, और आइकन आप अपनी तरफ से चूज कर सकते हैं जो आपको लगाना है। यहाँ पे एफ ए आर यूज कर रहा, पता नहीं क्या है ये। तो अब मैं दोस्तों इसको रिफ़्रेश करता हूँ। तो रिफ़्रेश करने के बाद दोस्तों देखते हैं आइकन आता नहीं आता। तो हमारा आइकन हमारे पास आ गया। अब दोस्तों ऐसे ही इसको हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट के नाम से बना देते हैं एक। स्टूडेंट के नाम से दोस्तों हमने मेन्यू यहाँ पे ला दिया है। और स्टूडेंट पे लाने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है कि इसका आइकन चेंज करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट के नाम से हमें फॉन्ट आइकन चेक करना है कि है या नहीं है। ग्रेजुएशन कैप, तो हम क्या करते हैं, ग्रेजुएशन कैप को यूज कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं यहाँ पे। और कॉपी करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। एक बार चेक करते हैं कि ये काम करेगा नहीं करेगा। तो मैं इसको यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ, और रिफ़्रेश करने के बाद देख सकते हैं आप, ये सही सलामत हमारा यहाँ पे काम कर रहा है। तो इसको दोस्तों हम जो chart.js है इसको हम चेंज कर देते हैं लिस्टिंग में। हम यहाँ पे स्टूडेंट की लिस्टिंग दिखाएंगे, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे इसकी लिस्टिंग दिखाएंगे, तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं इसको लिस्टिंग। और दोस्तों इसके बाद ऐड न्यू, और तीसरे मेन्यू को दोस्तों हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादा हमें वो नहीं करना। एडिट का हमारा लिस्टिंग के अंदर ही बन जाएगा। तो दोस्तों इसको रिफ़्रेश करता हूँ मैं। तो रिफ़्रेश करने के बाद दोस्तों ये हमारे पास ये 2 मेन्यू हमारे इसके अंदर आ रहे हैं, सब मेन्यू। अब दोस्तों चाहो तो आप लिस्टिंग की भी, लिस्टिंग फॉन्ट ऑसम आइकन, तो FA लिस्ट ये कोड होता है इसका। तो हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे हम इसको चेंज कर देते हैं, लिस्टिंग FA सर्कल की जगह FA लिस्ट ये डाल देते हैं। उसके बाद दोस्तों ऐड न्यू के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, ऐड न्यू FA प्लस का यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे प्लस डाल देता हूँ। इसको मैं दोस्तों सेव कर देता हूँ, और सेव करने के बाद दोस्तों यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करता हूँ। तो थोड़ा बहुत हमारा ये चलना चाहिए। तो ये हमारे काम नहीं कर रहे हैं, तो ये तो गड़बड़ हो गई भाई। तो यहाँ पे हम इसको चेंज करते हैं FA, और यहाँ पे भी इसको FA कर देते हैं। देखते हैं काम करता नहीं करता। ये दोस्तों नया फॉन्ट ऑसम इसमें आ गए हैं, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा सही काम कर रहा है। और इसके अंदर दोस्तों हम यहाँ पे लिस्टिंग शो कराएंगे। तो ये अभी नॉट फाउंड पे जा रहा है, क्योंकि हमने अभी कुछ डाला ही नहीं है। तो क्या करेंगे दोस्तों, हम ये मेन्यू हमारा क्रिएट हो चुका है, और हमने एक्स्ट्रा चीज़ों को वहाँ से रिमूव कर दिया है।
अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट ट्यूटोरियल में दोस्तों हम यहाँ पे लिस्टिंग करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हमें उसके लिए एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। याजरा डेटा टेबल के नाम से एक डेटा टेबल क्रिएट करने के लिए एक प्लगइन होता मॉड्यूल होता है। और मॉड्यूल से दोस्तों हम यहाँ पे जैसे डेटा टेबल हमारी काम करती है उस तरह से हम यहाँ पे लिस्टिंग शो करेंगे। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।